तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर शून्यगढ़ नाम का एक गांव था। वहां माधव नाम का एक चरवाहा रहता था। माधव के पास बहुत सी भेड़ें थीं, जिन्हें वह प्रतिदिन पहाड़ों की चोटियों पर चराने ले जाता था। माधव का हृदय बहुत सरल था, पर उसे कोई मंत्र या पूजा की विधि नहीं आती थी। उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक प्राचीन शिला थी, जिसे लोग महादेव का स्वरूप मानते थे। गांव के विद्वान वहां जाकर कठिन संस्कृत श्लोकों में स्तुति करते थे। माधव उन्हें दूर से देखता और सोचता कि काश वह भी महादेव से बात कर पाता। एक दिन भारी बर्फबारी हुई और रास्ता बंद हो गया। विद्वान पंडित ऊपर नहीं जा सके, लेकिन माधव अपनी भेड़ों की चिंता में ऊपर पहुंचा। उसने देखा कि उस पवित्र शिला पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। माधव को लगा कि महादेव को बहुत ठंड लग रही होगी। उसके पास चढ़ाने के लिए न फूल थे न धूप। उसने अपना पुराना और फटा हुआ ऊनी कंबल उतारा और बड़े प्रेम से उस शिला को ढांक दिया। उसने अपनी लाठी बगल में रखी और पत्थर से लिपटकर बोला, प्रभु, मुझे मंत्र तो न ही आते, पर क्या आप इस कंबल में थोड़ा आराम पाएंगे? तभी वहां गांव के कुछ लोग और पंडित, जो रास्ता खुलने पर ऊपर पहुंचे थे, माधव को देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, पत्थर को ठंड नहीं लगती और तूने अपना गंदा कंबल महादेव पर डाल दिया। ये तो अपमान है। जैसे ही पंडित उस कंबल को हटाने के लिए आगे बढ़े, एक चमत्कार हुआ। वह कंबल हटाते ही शिला से धुआं निकलने लगा और पत्थर आग की तरह गर्म हो गया। देखते ही देखते उस भीषण ठंड में भी वहां के सारे फूल खिल उठे और बर्फ पिघलकर झरने की तरह बहने लगी। साक्षात महादेव एक चरवाहे के ही वेश में प्रकट हुए। उनके हाथ में भी वैसी ही लाठी थी जैसी माधव के पास थी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन, तुमने मुझे वह दिया जो तुम्हारे पास सबसे कीमती था, अपनी सुरक्षा का साधन। पंडितों ने मुझे शब्दों में खोजा, पर माधव ने मुझे अपनी संवेदना में पाया। मुझे स्वर्ण के वस्त्र ओह की आवश्यकता नहीं, मुझे उस प्रेम की गर्माहट चाहिए जो एक भक्त अपने स्वार्थ को त्याग कर देता है। ग्रेटर देन। उसी क्षण महादेव ने माधव के फटे हुए कंबल को छुआ और वह एक दिव्य कवच में बदल गया। महादेव ने कहा कि अब से इस पहाड़ पर जो भी आएगा, उसे कभी ठंड या विपत्ति का भय नहीं होगा। गांव वालों का अहंकार टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि शिव किसी विशेष भाषा के नहीं, बल्कि हृदय की उस पुकार के वश में है जो बिना किसी आडंबर के की जाती है। माधव अब भी वही चरवाहा था, लेकिन अब लोग उसे शिव का सखा कहते थे। उस पहाड़ की वह शिला आज भी कंबल महादेव के नाम से जानी जाती है, जो हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए केवल भाव ही काफी है। माधव के उस कंबल महादेव वाले चमत्कार के बाद शून्यगढ़ की ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैल गई। अब वहां केवल चरवाहे ही नहीं, बल्कि दूर देश के वे लोग भी आने लगे जो मानसिक अशांति और रोगों से पीड़ित थे। महादेव के उस दिव्य कंबल की गर्माहट भक्तों के दुखों को पिघलाने लगी थी। एक समय की बात है, उस क्षेत्र में अकालदेव नाम का एक तांत्रिक आया। उसे अपनी सिद्धियों पर बड़ा गर्व था। उसने सुना था कि शून्यगढ़ की चोटी पर एक ऐसा पत्थर है जो बिना अग्नि के ऊष्मा देता है। तांत्रिक ने सोचा कि यदि वह उस शिला की ऊर्जा को अपने वश में कर ले तो वह अजेय हो जाएगा। वह चोटी पर पहुंचा और उसने अपनी तामसिक शक्तियों से उस स्थान की शांति भंग करनी शुरू कर दी। तांत्रिक ने अपनी विद्या से आकाश में काले बादल पैदा किए और बर्फीले तूफान का आह्वान किया ताकि गांव वाले डरकर भाग जाएं। उसने महादेव की उस शिला पर तंत्र मंत्र के तीर छोड़े, लेकिन जैसे ही उसके मंत्र शिला से टकराते, वे ठंडी उसकी बूंदें बनकर रह जाते। माधव, जो अब वृद्ध हो चला था, शांति से एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। तांत्रिक ने क्रोध में आकर माधव से कहा, बूढ़े, इस पत्थर में ऐसी क्या शक्ति है जो मेरी सिद्धियों को विफल कर रही है? मैं इसे उखाड़कर अपनी गुफा में ले जाऊंगा। माधव धीमे से मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप इसे शक्ति से जीत ना चाहते हैं, जबकि यह केवल समर्पण से मिलता है। ये पत्थर नहीं, महादेव का हृदय है।
तांत्रिक ने जैसे ही शिला को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक ऐसा झटका लगा कि वह दूर जा गिरा। लेकिन तांत्रिक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक मायावी अग्नि प्रज्वलित की ताकि उस ऊनी कंबल, जो अब एक दिव्य कवच बन चुका था, को जला सके। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस शिला से महादेव की वाणी गूंजी, लेकिन वह वाणी क्रोध भरी नहीं थी, बल्कि अत्यंत करुणामयी थी। शिला से वही पुराना फटा हुआ कंबल धीरे धीरे फैलने लगा और उसने केवल शिला को ही नहीं, बल्कि उस तांत्रिक को भी अपने घेरे में ले लिया। तांत्रिक को लगा कि छोटी ही वह जल जाएगा, पर उसे अनुभव हुआ कि उस कंबल के भीतर का तापमान उसकी आत्मा की सारी कड़वाहट और अहंकार को सोख रहा है। तांत्रिक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने जीवन की सारी गलतियों का आभास हुआ। जैसे ही उसका अहंकार पिघला, महादेव साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने तांत्रिक के सिर पर हाथ रखा और कहा, ग्रेटर देन शक्ति का संचय अहंकार बढ़ाता है, पर शक्ति का विसर्जन भक्ति बढ़ाता है। तुमने आग से जीतना चाहा, पर माधव ने ममता से मुझे बांध लिया। ग्रेटर देन तांत्रिक अकालदेव ने अपनी सारी सिद्धियां त्याग दी और माधव का शिष्य बन गया। माधव ने उसे सिखाया कि सबसे बड़ी सिद्धि अपने भीतर के मैं को मारकर शिव को जगाना है। शून्य अड़ की वह चोटी अब अहंकार मुक्ति शिखर के नाम से जानी जाने लगी। माधव और उस तांत्रिक ने मिलकर वहां एक ऐसी धर्मशाला बनाई जहां आने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वह राजा हो या रंक, केवल एक कंबल और आधा कटोरा दूध मिलता था, ताकि सब समान भाव से महादेव का अनुभव कर सकें। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की करुणा अपराधी को दंड देने में नहीं, बल्कि उसके भीतर के अपराध भाव को मिटाकर उसे नया जीवन देने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।